मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं किसानों के लिए आज शाम की बड़ी खबरें। किसानों को 20 मई तक मिल सकता है धान का बोनस। आपको बता दें, प्रदेश के धान उत्पादक किसानों की इसी माह लगभग 800 करोड़ रुपए का बोनस मिल सकता है। राज्य सरकार ने 15 से 20 मई तक धान का बोनस वितरण की तैयारी कर ली है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो इससे पहले भी बोनस भुगतान किया जा सकता है। गौरतलब है कि राज्य सरकार पहली बार बदले हुए फार्मूले से बोवनी के रकबे के हिसाब से धान का बोनस देने जा रही है। प्रति हेक्टेयर 2000 रुपए का बोनस सरकार ने तय किया है। इस संबंध में 2 माह पूर्व ही मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सहमति मिल चुकी है। बोनस की यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की जाएगी। गौरतलब है, इससे पहले प्रति क्विंटल धान खरीदी के मान से बोनस दिया जाता था। कृषि विभाग के सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में लगभग 40 लाख हेक्टेयर जमीन में धान का उत्पादन किया गया है। कपास उत्पादक किसानों को मिलेगा पीएम मित्र पार्क से लाभ। 3 लाख रोजगार होंगे सृजित। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के लिए 4 मिशन लॉन्च किए हैं। हितग्राहियों को कई जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र से राज्य सरकार प्रदेश को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए संकल्पित है। युवाओं को रोजगार, लाडली बहनों को आर्थिक सहायता, गरीब जरूरतमंदों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था है। जनजातीय क्षेत्र सहित प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न सिंचाई परियोजना का जाल बिछाया है। हमारा लक्ष्य प्रत्येक खेत तक पानी पहुंचाकर प्रदेश के सिंचित रकबे को 55 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 1 लाख हेक्टेयर करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए कैन बेतवा लिंक और पार्वती चंबल काली सिंध लिंक परियोजनाओं की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि धार को पीएम मित्र पार्क की सौगात केंद्र से मिली है। यहाँ 2100 करोड़ से औद्योगिक पार्क आकार लेगा और लगभग 3 लाख रोजगार सृजित होंगे। धार अंचल के किसान कपास की खेती करेंगे तो उन्हें भी अधिक लाभ होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव बुधवार को धार के उमरवन में आयोजित सामूहिक विवाह एवं हित लाभ वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 1870 करोड़ लागत की धार माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का किया भूमि पूजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 1870 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली धार माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना एवं धार जिले के लिए 277 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। उन्होंने प्रदेश के 85 लाख से अधिक किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 22-2025-26 की प्रथम किस्त के रूप में 1704 करोड़ रुपए की राशि हितग्राहियों के बैंक खातों में सीधे अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में नदी जोड़ो परियोजना के कार्य प्रदेश में समृद्धि लाएंगे। प्रदेश का सिंचाई रकबा 55 लाख हेक्टेयर हो चुका है। अब इसे 1 लाख करोड़ हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य है। उमरवन के 1,03,000 किसानों को भी नई सिंचाई परियोजना का लाभ मिलेगा। गन्ने का FRP 15 रुपये बढ़ा, 5 करोड़ किसानों को होगा लाभ। किसानों को मिलेगा 355 रुपये प्रति क्विंटल। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में बुधवार को 2025-26 की पेराई सीजन के लिए गन्ने के उचित व लाभकारी मूल्य 355 रुपये प्रति क्विंटल तय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह पिछले साल की पेराई सीजन के मुकाबले 15 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। 2024-25 में सरकार ने 2023 और 25 के पेराई सीजन के मुकाबले 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की थी। यह फैसला 2024 के आम चुनाव से ठीक पहले हुआ था। बहरहाल नया दाम 1 अक्टूबर 2025 से होने वाली गन्ना खरीद के लिए लागू होगा। केंद्र के इस फैसले से देश के दूसरे राज्यों पर भी गन्ने के FRP को बढ़ाने का दबाव बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में अपनी परामर्श मूल्य समिति की सिफारिशों पर कीमत तय की जाती है। किसान संगठनों की तरफ से गन्ने का भाव 450 रुपये प्रति क्विंटल की मांग की जा रही है।
मध्य प्रदेश में इस बार अब तक 67 लाख मीट्रिक टन से अधिक खरीदी हुई। आपको बता दें, खुले बाजार में गेहूं के दाम कम होने के कारण समर्थन मूल्य पर इस वर्ष ज्यादा खरीदी हो रही है। समर्थन मूल्य पर सरकार 2600 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीद रही है। वर्तमान में बाजार में गेहूं की रेट 2000 रुपये से 4000 रुपये तक है। अब तक 67 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा खरीदी हुई है। पिछले साल 42 लाख मीट्रिक टन खरीदी हुई थी, यानी इस बार बीते साल की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा खरीदी हुई है। 5 मई तक करीब 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी की उम्मीद है। 11 लाख किसानों ने गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें अभी तक 7,69 लाख से ज्यादा किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचा है। चूँकि खरीदी की तारीख 5 दिन और शेष है, इसके चलते और ज्यादा गेहूं खरीदी की संभावना है। कड़ा फैसला, भारत ने पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस किया बंद। आपको बता दें, भारत ने बुधवार देर रात पाकिस्तान के लिए अपना एयर बेस बंद कर दिया, यानी पाकिस्तान की सभी तरह की फ्लाइट 23 मई तक भारतीय एयर स्पेस में नहीं उड़ सकेंगी। भारत ने पाकिस्तान के लिए नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई फ्लाइट इंडियन जोन में आती है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल को भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद करने का फैसला लिया था। कॉमर्शियल सिलेंडर 17 रुपये तक सस्ता, दूध के दाम बढ़े। आपको बता दें, नया महीना यानी मई अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। आज से अमूल का दूध 2 रुपये महंगा हो गया है। वहीं एटीएम फ्री लिमिट के बाद पैसा निकालने पर ज़्यादा चार्ज देना होगा। इसके अलावा अब वेटिंग टिकट पर स्लीपर और एसी कोच में सफर नहीं कर सकेंगे। आज से 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 17 रुपये तक सस्ता हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 14 रुपये 50 पैसे घटकर 1747 हो गई। पहले 1762 रुपये में मिल रहा था। कोलकाता में यह 17 रुपये घटकर 1851 रुपये 50 पैसे में मिल रहा है। पहले इसके दाम 1868 रुपये 50 पैसे थे। पहला है मदर डेयरी के बाद अमूल दूध भी 2 रुपये महंगा। मदर डेयरी और बेरफा ब्रांड के बाद अमूल ने भी देश भर में दूध के दाम में 2 रुपये लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतें आज यानी गुरुवार 1 मई से लागू हो गई हैं। दूसरा है एटीएम से पैसा निकालना महंगा हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज से एटीएम विड्रॉल चार्ज को रिवाइज किया है। फ्री मंथली लिमिट समाप्त होने के बाद ग्राहकों को अब एटीएम पर प्रति लेनदेन 23 रुपये का भुगतान करना होगा। पहले प्रति लेनदेन पर 21 रुपये का चार्ज लगता था। यह शुल्क 2022 में लागू किया गया था। तीसरा है वेटिंग टिकट पर स्लीपर एसी कोच में सफर नहीं कर सकेंगे। भारतीय रेलवे के नए नियम के अनुसार वेटिंग लिस्ट टिकट वाले यात्रियों को अब स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। जिन यात्रियों की टिकट वेटिंग लिस्ट में हैं, वे अब केवल जनरल कोच में ही यात्रा कर सकेंगे। अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट पर एसी या स्लीपर कोच में यात्रा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगेगा। इसका उद्देश्य यात्रा में सुविधा बढ़ाना और कोच में भीड़भाड़ कम करना है। चौथा है कॉमर्शियल सिलेंडर 17 रुपये तक सस्ता, घरेलू सिलेंडर के दामों में बदलाव नहीं। पांचवा है 26 रीजनल रूरल बैंक का विलय, एक राज्य एक आरआरबी नीति लागू। आज से 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का चौथा चरण लागू हो गया है। सरकार ने कहा है कि 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को बेहतर बनाने के साथ ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।